नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ऐसा क्या रीजन है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इस पे क्या क्या इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जानते हैं इस वीडियो। जो टर्म नक्सल है वो डिराइव अपना नाम करता है वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग के अंदर एक विलेज है नक्सल बारी, वहां से ये मूवमेंट 1967 में शुरू हुआ था। 3 लीडर्स के अंडर। लीडर थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल सांथाल। इनका एम था वायलेंस का यूज करके गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना और पावर अपने हाथ में लेना। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ये बिलीव करता है कि जो भी अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का, वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है और एक रेवोल्यूशन के थ्रू ही इसे बदला जा सकता है ताकि उनके एक्सप्लॉयटेशन का अंत हो सके। नक्सलिज्म जो है वो काफी फार लेफ्ट विंग है और ये अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिराइव करता है माओ जेडोंग से। चाइनीज रेवोल्यूशनरी थे और इनके ही आइडियोलॉजी पर नक्सलिज्म बेस्ड है। हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है कि जो रूलिंग क्लास है उनके खिलाफ जो किसान है उन्होंने विद्रोह किया था और ये आइडियोलॉजी डिराइव करते थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के थ्योरी से, और बाद में इसे व्लादिमीर लेनिन और माओ जेडोंग ने सपोर्ट किया था। तो जो माओइज्म है वो बेसिकली यही टीच करता है कि मास मोबिलाइजेशन के थ्रू, वायलेंस मूवमेंट के थ्रू कंट्री को डिस्टेबलाइज करके पावर को कैप्चर किया जाए। पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ गन, ये काफी की स्लोगन है माओइस्ट का, यानी कि गन के दम पर ही पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया जा सकता है। इसके अलावा ये अब कोई एक आइडियोलॉजिकल गेम नहीं रह गया है, ये एक फियर साइकोसिस बन चुका है जो कि डेमोक्रेसी और जो डेवलपमेंट है ट्राइबल एरिया में उसे भी डिनाई करता है। जो पहला स्टेज था नक्सलिज्म का इवोल्यूशन का, वो राइज हुआ था जो पुलिस स्टेशन था नक्सलबारी, खोरीबारी और फंसी देवा, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में था। 3 पुलिस स्टेशन वहीं से राइज हुआ था। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को फाउंड किया, जो लेटर में जा करके इन्होंने इसे कम्युनिस्ट कम्युनिटी को नाम दे दिया था रीनेम करके। अपना 4 आइडियोलॉजिकल एम्स सामने रखा, जिसमें से कि पहला एम था कि माओस टीचिंग के हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करेंगे, रूरल रिवॉल्यूशनरी बेस को सेटअप करना और जो डेमोक्रेसी है, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है, उसे एब्सटेन करना। ये चारों एम्स था। पॉलिटिकल एक तरह से आइडियोलॉजी इनका बन चुका था, एम्स बन चुका था फर्स्ट स्टेज में। अब सेकंड स्टेज का बात करते हैं। सेकंड स्टेज में इमरजेंसी के बाद ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया जब बिहार से कई और जगह पर, बिहार, आंध्र प्रदेश, कई और स्टेट्स में ये फैल गया और कई सारे अपर कास्ट पर अटैक्स किए गए और भी लोगों पर अटैक्स किए गए इनके द्वारा। अभी के समय में सीपीआई माओइस्ट वन ऑफ द मेजर ग्रुप्स है, जो कि फॉर्म हुआ था पीपल्स वॉर ग्रुप, जो कि आंध्र प्रदेश का था, और कम्युनिस्ट सेंटर जो एमसीसीआई था, वो दोनों मर्ज करके सीपीआई माओइस्ट का फॉर्म किया। माओइस्ट कई बार जो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं उन्हें हटा करके खुद जन अदालत लगाते हैं, जो कि अब उनके पावर को शोकेश करता है। ये काफी डेंजरस है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जो सरकार द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं उन्हें हटा करके नक्सलाइट्स वहां पर बैठते हैं और डिसीजंस देते हैं और लोग मानते भी हैं। ये ज्यादातर वहां पर एक्टिव हैं जहां पर मिनरल्स काफी रिच हैं, जैसे झारखंड का एरिया हो गया, काफी मिनरल्स यहां पर है। ये सब रेड कॉरिडोर के अंदर आता है। रेड कॉरिडोर एरिया को ये कैप्चर करके कई बार वसूली करते हैं और कई सारे काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर अपने एम को लेकर के कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार पिछले कुछ समय से नक्सलिज्म का मूवमेंट जो है ईस्टर्न स्टेट्स में कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं हुआ है, लेकिन सिग्निफिकेंटली कम जरूर हुआ है। अब समझते हैं मॉडस ऑपरेंडी, यानी कि किस प्रकार ये ऑपरेट करते हैं। इनका जो मेन एम होता है वो पुलिस कई बार टारगेट्स होते हैं। स्टेट इन शॉर्ट जो स्टेट रूल कर रहा है, टारगेट इनका होता है कि उनको डिस्टेबलाइज किया जाए, तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर का टेक्निक्स यूज करते हैं। कई सारे कैंपेन्स चलाते हैं ताकि और भी कई सारे लोग रिक्रूट हो सके इनमें। और भी जो डिफरेंट मेथड्स है, अभी के समय सोशल मीडिया हो गया, उनका भी काफी यूज करते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और फ्रेश स्ट्रैटेजीज जैसे कि अर्बन नक्सलिज्म, अब ये अर्बन एरिया से फैलना चाहते हैं, क्योंकि जो पीजेंट क्लास है अब फॉरेस्ट का एरिया छोड़कर अब वो अर्बन एरिया में आना चाहते हैं। जनरली नक्सलिज्म वहीं पर फैलता है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी होता है, फैसिलिटीज, गवर्नमेंट अपना बात पहुंचा नहीं पाती है।
लेकिन अभी के समय उनका आइडियोलॉजी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है और अर्बन जो पीपल हैं, अर्बन सेटलमेंट्स हैं, उनका टारगेट है कि वहां से फंड्स रेज किया जाए और अंडरग्राउंड छुपने का जगह मिल जाए। इसलिए अब वो कई सारे और नए नए स्ट्रैटेजीज का यूज कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इनका तो सॉल्यूशन है डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। कई सारे एरियाज में जो बैकवर्ड है, गवर्नमेंट अपना बात नहीं पहुंचा पा रही है वहां तक, तो प्रॉपर गवर्नेंस का कमी है। प्रॉपरली जो मीडिया है वहां तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि वहां पर अभी तक बिजली वगैरह का कमी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, बेसिक फैसिलिटीज तो वहां तक पहुंचाना, ये गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या आर्मी को डिप्लॉय करना चाहिए नक्सलिज्म के अगेंस्ट? तो इसके फॉर एंड अगेंस्ट में कई सारे चीजें हैं, लेकिन जनरली नहीं करना चाहिए क्योंकि आर्मी को ट्रेन किया जाता है एनिमी से लड़ने के लिए। नक्सलिज्म अपने ही देश के लोग हैं, तो उनके खिलाफ आर्मी का यूज करके हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्मी का काम दूसरों से लड़ना है, अपने देश के लोगों से लड़ना नहीं है। धन्यवाद।